अपने न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। फॉर्मूला था DW, दैट इज वर्क डन, इक्वल्स टू T इंटू DA। और वर्क जब किया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। तो वर्क डन और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाय T इंटू DA। तो DA क्या था? इंक्रीज इन एरिया। मतलब एरिया अगर बढ़ाना है लिक्विड के फ्री सरफेस का, एरिया अगर बढ़ाना है तो वर्क करना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और अगर एरिया कम किया तो वर्क किया जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो ये बात ध्यान में रखना है। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो तुमको नोट्स प्रोवाइड की गई है, उन नोट्स में क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम सोप सॉल्यूशन हैविंग द सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल। मतलब जैसे तुम लोगों को मालूम है, एक खाली रिफिल लिए और उस रिफिल का एक एंड डिटर्जेंट पाउडर का सॉल्यूशन बनाया है एक कंटेनर में, और उस एक एंड को वहां डुबा कर निकाल लिए। तो निकालने के बाद तुमको दिखेगा भी नहीं कि वहां सोप सॉल्यूशन चिपका हुआ है, कुछ भी नहीं, यानी लिक्विड है या नहीं ये पता भी नहीं चलेगा। तो लिक्विड नहीं दिख रहा अपने को तो सरफेस एरिया या जितना भी दिखेगा वो नहीं के बराबर रहेगा। जैसे ये लिए रिफिल और इस एंड को थोड़ा सा लिक्विड चिपका हुआ है। उसके बाद ये जो दूसरा एंड है, ये एंड अपन ने लिक्विड में डुबा कर निकाले थे, और ये एंड मुंह में रखो और एयर ब्लो करो धीरे धीरे, तो फिर क्या होगा? यहाँ बबल तैयार होगा इतना बड़ा, ये बबल तैयार हो जाएगा। अब ये बबल मतलब क्या है एक्चुअली? तो लिक्विड का फिल्म, सोप का फिल्म। और कल मैंने बताया कि सोप फिल्म में क्या होते हैं, तो उस सोप फिल्म को अंदर से फ्री सरफेस है और बाहर से भी फ्री सरफेस है, और ये दोनों फ्री सरफेसेस के बीच में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। तो ये फिल्म यानी क्या है? लिक्विड है। ये लिक्विड वैसे भी सोप सॉल्यूशन का वो फिल्म बना हुआ है, तो वो लिक्विड है। तो लिक्विड का सरफेस एरिया, तो बाहर का भी सरफेस एरिया, अंदर का भी सरफेस एरिया, कुल मिलाकर। अब फेनोमेनन क्या है? यहां क्या कहा क्वेश्चन में कि 2 सेंटीमीटर रेडियस का ये बबल बनाना है। ये रेडियस 2 सेंटीमीटर आर, इसका बबल बनाना है इतना बड़ा। उसके पहले बनाने के पहले तो बबल बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा? तो बबल बनाने के लिए करना क्या पड़ा? यहां से एयर ब्लो करना पड़ा। तो एयर जब ब्लो करोगे तो तुमको वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ा ये पूछा है। तो वर्क DW को T इंटू DA, सरफेस टेंशन दिया है तुमको। रेडियस ऑफ दैट बबल इज गिवन R इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर and surface tension is given to be 0.07 न्यूटन पर मीटर। चलो कन्वर्सन तो तुम कर सकोगे। अब सवाल यह है कि T दिया है और वर्क पूछा है, तो DA यानी इंक्रीज इन एरिया। एरिया इंक्रीज कैसे हुआ? तो बिफोर ब्लोइंग, एयर ब्लो करने के पहले एरिया कितना था? लगभग 0 ही मानना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 0 क्यों? क्योंकि यहां वो लिक्विड चिपका हुआ था और इसका एरिया निग्लिजिबल था एज कंपेयर टू दिस सरफेस एरिया ऑफ द बबल। यानी एयर ब्लो करने के बाद जितना बड़ा बबल बन गया, तो वो बबल के सरफेस एरिया के कंपैरिजन में ब्लो करने के पहले जो था लिक्विड वही है। ध्यान में रखो, मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो बबल बन गया कौन से लिक्विड का बना हुआ है? तो जो लिक्विड यहां चिपका हुआ था, तो ब्लो करने के पहले वो लिक्विड, ब्लो करने के पहले वो लिक्विड का एरिया, यानी बिफोर ब्लोइंग,
इनिशियल एरिया ये 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, अप्रोक्सीमेटली 0 लेंगे। क्यों? ब्लो करने के बाद जितना बड़ा बबल बन गया उसके सरफेस एरिया के कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है, इसलिए आफ्टर ब्लोइंग ये 2 कितना होगा? तो सरफेस एरिया बबल है, स्फेरिकल है, 4 pi r स्क्वायर। r इज द रेडियस, लेकिन r रेडियस इनर या आउटर, तो वो थिकनेस, इस बबल का थिकनेस नहीं के बराबर होने के कारण इनर और आउटर रेडियस सेम है, तो इनर सरफेस भी फ्री है और आउटर सरफेस भी, तो कुल मिलाकर क्या होगा? 2 times of 4 pi r स्क्वायर। तो ये 2 minus a1 will be dA, dA equals to a2 minus a1, and hence T is given, dA it can be obtained, and thereby you can calculate the value of work done। कितना वर्क करना पड़ेगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। कितना वर्क करना पड़ा मतलब तुमने एयर ब्लो किए, तुमने कितना कष्ट किया हुआ, कितना वर्क किया, या फिर तुम्हारी एनर्जी कितनी खत्म हो गई ताकि उतनी एनर्जी उसको मिल गई। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वो बबल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, बबल की सरफेस एनर्जी कितनी हो गई, या उसकी सरफेस एनर्जी कितनी बढ़ गई। तो इन ऑल दिस केसेस मतलब क्वेश्चन कैसा भी हो, वर्डिंग कुछ भी हो, क्या क्या पूछा जा सकता है? बबल बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, या बबल ब्लो करने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई वो लिक्विड की, या बबल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई। इन दिस वे जब एनर्जी कहा जाएगा तो du से बताएंगे, वर्क कहा जाएगा तो dw से बताएंगे, लेकिन फॉर्मूला इन बोथ केसेस में भी T into dA। dA कैसे मिलेगा? इंक्रीज इन एरिया a2 minus a1। यू कैन कैलकुलेट दिस वन। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में दिया 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ड्रॉपलेट्स यानी छोटे छोटे ड्रॉप्स, 27 droplets of water each of radius 0.1 millimeter coalesce into a single drop. Find the change in surface energy, surface tension is given। क्या कहा उसने? कुल मिलाकर 27 ड्रॉपलेट्स थे, से स्मॉल ड्रॉपलेट्स इन दिस वे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। 27 ड्रॉपलेट्स, सबका साइज सेम, हर एक ड्रॉपलेट की रेडियस दी है r इक्वल्स टू 0.1 मिलीमीटर। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर, r हर एक की। अब बताओ, ये जो छोटा ड्रॉपलेट था उसका ऐसे कुल मिलाकर 27 है, तो 27 ड्रॉपलेट किसी न किसी लिक्विड के, जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन दिया है उस लिक्विड के, तो फिर वो 27 ड्रॉपलेट्स का जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना या उसका सरफेस एरिया कितना, ये निकालना है अपने को। तो क्या करना पड़ेगा, यानी उन बाद में 27 को कोएलिस किए, ये पूरे 27 ड्रॉपलेट्स, ये तितर बितर सब अलग अलग है, सब इन दिस वे, सभी लेकिन सेम साइज के, हर एक की रेडियस 0.1 मिलीमीटर। बाद में इनको इकट्ठा करने के बाद एक ड्रॉप बन गया इतना बड़ा, ये ड्रॉप बन गया। इसकी रेडियस कुछ कैपिटल R, बट इट इज नॉट गिवन, वो दी नहीं है तुमको। इनको इकट्ठा करने के बाद ये जो ड्रॉप बन गया, इन दिस वे, तो इसका एरिया क्या रहेगा इस प्रोसेस में? एरिया लिक्विड का एरिया, लिक्विड कौन सा? जिस लिक्विड के ये ड्रॉप्लेट्स थे
वो लिक्विड का, और उन्हीं को कंबाइन करने के बाद, कोएल्स करने के बाद ये ड्रॉप बन गया, वही लिक्विड है। तो बिफोर कोएलिस, इकट्ठा करने के पहले सरफेस एरिया लिक्विड का कितना था, और आफ्टर कोएलिस, इकट्ठा करने के बाद जो सिंगल ड्रॉप बन गया, तो उसका सरफेस एरिया कितना था। लिक्विड वही है, तो फिर क्या बोलेंगे अपन, बिफोर कोएलिस एरिया, आफ्टर कोएलिस एरिया। तो एरिया बढ़ गया या कम हो गया, उसके अनुसार फिर अपने को डीए मिल जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया। अब तुमको ये देखना पड़ेगा एरिया बढ़ रहा है या कम हो रहा। सेकेंडली, अच्छा, इस प्रोसेस में एरिया बढ़ेगा या कम होगा। चलो, बिफोर कोएलिस, ये वन, एरिया कितना लोगे, ये वन यानी पूरे लिक्विड का एरिया। कोएलिस करने के पहले तितर बितर थे, उनका एरिया, तो हर एक का एरिया, तो हर एक का एरिया कितना है, वो ड्रॉप है, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, एक का। ऐसे कितने हैं, 27, तो 27 टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। समझाइए, एक ड्रॉपलेट, उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे कुल मिलाकर 27 है, तो 27 टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा पूरा सरफेस एरिया। आफ्टर कोएलिस, ये 2 क्या होगा, तो सिंगल ड्रॉप बन गया। अब इस ड्रॉप की रेडियस जरा सिंगल छोटे छोटे ड्रॉपलेट के हर एक ड्रॉपलेट की रेडियस के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो एनीवे वो रेडियस अपन कैपिटल आर से बताएंगे, तो और ये भी स्फेरिकल बन जाएगा, तो इसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ सिंगल ड्रॉप, जो सिंगल बन गया, एंड व्हाट वाज स्मॉल आर, रेडियस ऑफ ईच ड्रॉपलेट। अब स्मॉल आर की वैल्यू दी, कैपिटल आर की वैल्यू दी नहीं है एनीवे, लेकिन पहले ये तो बताओ यहां एरिया बढ़ेगा या कम होगा। सोचो, इन दिस केस एरिया बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। तो देखो यार, ये जब अब यहां एरिया कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ये देखना है, कोएलिस होने के पहले, कोएलिस होने के बाद। याद, ये सिंगल ड्रॉपलेट, इसका पूरा एरिया फ्री है, दूसरा ड्रॉपलेट उसका भी पूरा एरिया फ्री है, क्योंकि ऐसा ड्रॉपलेट होने के बाद उसके आजू बाजू में पूरी एयर है, तो हर एक ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया पूरा फ्री है। कुल मिलाकर सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 27 हो गया, क्योंकि पूरे 27 ड्रॉपलेट्स थे। लेकिन इन्हीं ड्रॉपलेट्स में से इनको जब इकट्ठा करेंगे तो कुछ ड्रॉपलेट्स पूरी तरह से अंदर छुप गए, ये ड्रॉप बनने के वक्त, तो जो ड्रॉप्स अंदर छुप गए, पूरे चले गए, तो उनका सरफेस एरिया अभी तो फ्री नहीं रहा। यानी 27 में से अगर मान लीजिए सरफेस पर केवल 10 मॉलिक्यूल्स या 10 ड्रॉपलेट्स रहते हैं, तो 17 ड्रॉपलेट्स का एरिया तो अंदर चला गया ना। और सेकेंडली, वो सरफेस पर जो है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 है सरफेस पर, और बाकी के पूरे 17 अंदर है। तो फिर 10 में से भी हर एक का केवल आधा एरिया फ्री है और आधा एरिया अंदर के साइड में है। एनीवे 10 में से 5 ड्रॉपलेट्स का एरिया फ्री है और बचे हुए 5 ड्रॉपलेट्स का एरिया अंदर है, और पहले से
17 में से 17 ड्रॉपलेट्स का एरिया छुप गया है। कहने का मतलब केवल एयर के लिए फ्री केवल 10 में से हर एक का आधा आधा एरिया एयर के लिए फ्री है, तो वो ड्रॉपलेट का सरफेस सिंगल ड्रॉप का सरफेस एरिया काफी कम हो जाएगा। सो A2 की वैल्यू क्या होगी? A2 इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज कैपिटल आर? रेडियस ऑफ दैट सिंगल ड्रॉप। तो उसकी रेडियस काफी ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन इस ड्रॉप के अंदर ड्रॉपलेट्स छुप गए हैं। 27 में से 17 ड्रॉपलेट अंदर है जिनका एरिया अभी क्लोज हो गया, वो एरिया एयर के लिए फ्री नहीं है। और केवल 10 ड्रॉपलेट्स जो सरफेस पर है उनमें से भी आधा आधा, हर एक 10 में से हर एक का आधा आधा एरिया एयर के लिए फ्री है। तो कुल मिलाकर केवल 5 ड्रॉपलेट का एरिया एयर के लिए फ्री हो जाएगा। मतलब इस प्रोसेस में A2 की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और A1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। एनीवे एरिया क्या होगा? कम हो जाएगा। सो डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया DA विल बी गिवन बाय, कितना डिक्रीज हुआ? तो A1 माइनस A2। डिक्रीज निकालना है तो ज्यादा में से कम निकालना पड़ेगा। ज्यादा कौन है? A1, और कम कौन है? A2। तो A1 माइनस A2। तो फिर यहां से अपन फॉर्मूला बना सकेंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू? DA की वैल्यू क्या होगी? DA इक्वल्स टू, क्या कॉमन लिया जाएगा? 4 पाई, टेकिंग कॉमन 4 पाई इन ब्रैकेट 27 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इनसे ये DA की वैल्यू होगी। सवाल यह है कैपिटल आर अपने को दिया नहीं है, स्मॉल आर दिया है। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन होगा ये पहले ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अभी तक समझ में आया कि सिंगल ड्रॉपलेट 27 ड्रॉपलेट्स थे, उनको इकट्ठा करके सिंगल ड्रॉप बनाया गया है। और इस प्रोसेस में एरिया, मतलब ड्रॉपलेट्स को, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को सिंगल ड्रॉप में कोएल्स करेंगे तो इस प्रोसेस में एरिया क्या होता है? कम होता है। एरिया कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? लिक्विड की कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। अब DA की वैल्यू तो फिर T दिया है तुमको, और डिक्रीज इन एनर्जी पूछा है। सो अब ये है कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, ये देखना है अपने को। वो दिया नहीं है, सरफेस T दिया है, DA निकालना है। तो DA के लिए ये फॉर्मूला बना है जिसमें से R दिया है, कैपिटल आर नहीं दिया है। तो अब इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे? जब 27 ड्रॉपलेट्स पूरे तितर बितर के बिखर गए थे, इकट्ठा नहीं थे, तब उनका कुल मिलाकर वॉल्यूम, और जब इकट्ठा करने के बाद बनने वाला सिंगल ड्रॉप, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। सेकेंडली मास भी तो सेम रहेगा। मास ऑफ ऑल 27 इक्वल टू मास ऑफ दिस वन। चलो मास सेम है, मान लेते हैं बराबर। पूरे 27 ड्रॉपलेट का मास इनको तराजू में रखे एक, तो उसका जो मास आएगा वही एक सिंगल का आएगा, क्योंकि लिक्विड तो कोई जा नहीं रहा, ये होगा ना। ओके, मास सेम होगा। डेंसिटी, लिक्विड का नेचर तो चेंज नहीं हो रहा, तो डेंसिटी भी सेम रहेगी। मतलब 27 ड्रॉपलेट का लिक्विड जो था उसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी सेम। जब मास और डेंसिटी सेम है तो नेचुरली वॉल्यूम भी सेम रहेगा। इसलिए क्या बोलेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ, नाउ क्या लॉजिक लेंगे डायरेक्टली, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स। वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स, सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम ये इसका इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल 27 ड्रॉपलेट्स। अब राइट द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप। सिंगल ड्रॉप की रेडियस क्या थी? कैपिटल आर, और वो क्या है? स्फेरिकल। उसका वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। हर एक ड्रॉपलेट वो भी स्फेरिकल था, फिर उसका ऐसे 27 है तो कुल मिलाकर
27 times of volume of 4/3 pi small r cube। दोनों तरफ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और आर क्यूब की वैल्यू मिलेगी। आर क्यूब इक्वल्स टू 27 कैन बी रिटन एज 3 to the power 3 r to the power 3, so that implies r equals to 3 times of r। अब ये r की वैल्यू यहां मिल गई, नाउ यू कैन पुट वैल्यू, therefore dA in decrease in area will be given by 4 pi in bracket 27 times of r square minus capital R की वैल्यू 3 times of r square, because the value of capital R is often to be 3 times of r. So this will be 4 pi 27 minus 9, that is 18 r square. So in this way you can get the value of small r is already given and thereby you can have, so therefore work done or whatever it is asked, कितनी एनर्जी रिलीज होंगी ऐसा भी पूछा जा सकता है। यानी क्या था, एनर्जी रिलीज क्यों होगी यार, जब 27 ड्रॉपलेट्स तितर बितर थे, हर एक का एरिया एयर के लिए फ्री था, मतलब पूरे 27 ड्रॉपलेट का एरिया ज्यादा था, और जब हमने इकट्ठा करके सिंगल ड्रॉप बनाया तो उस वक्त उसका एरिया कम हो गया, मतलब लिक्विड का सरफेस का एरिया कम हुआ। तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं लिक्विड के फ्री सरफेस का एरिया जब कम होता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है। तो फिर यहां एनर्जी ज्यादा थी, यहां एनर्जी कम हुई, तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई, बाहर छोड़ी गई। ऐसे करते हो, इसलिए ध्यान में रखना है कि जब भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा करके सिंगल ड्रॉप बन जाएगा तो उस वक्त एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी सराउंडिंग में। और यही होता है, आप लोगों को पता होगा इन दिनों में, अभी बरसात के दिनों में जब बारिश होने के पहले पुराने जमाने के लोग समझते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद बारिश होंगी करके, कैसे क्या बोलते हैं ये, क्योंकि थोड़ा सा जब उनको ऐसा गर्मी सा महसूस होता है तो अभी बारिश होंगी थोड़ी देर बाद, ऐसा कहा जाता है। क्यों गर्मी सा महसूस होता होगा, कि ऊपर जो क्लाउड्स है तो उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यानी वेपर के पार्टिकल्स छोटे फॉर्म में है, जब उनके ड्रॉप्स बनेंगे जो गिरने वाले हैं, क्लाउड्स के अंदर जो वाटर वेपर्स है तो वो गिर रहे क्या नहीं, तो उन ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा होकर क्या बन जाते हैं, ड्रॉप्स। तो ड्रॉपलेट्स के ड्रॉप बन जाते हैं तो इस प्रोसेस में ये एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होंगी मतलब हीट के फॉर्म में वो इधर आएंगी, दैट्स व्हाई इट सीम्स टू बी समवॉट हॉट। सो दिस इज द फिनोमेना। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड। इस प्रोसेस में ये एनर्जी रिलीज होंगी। 10th, sorry, it was the 10th. Now 11th. क्वेश्चन को, इसमें क्या कहा, ये ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम साइज, फाइंड द वर्क डन। अभी क्या किया, अभी उल्टा करना है। एक ड्रॉप था मर्क्यूरी का इतना बड़ा, ठीक है, सिंगल, इसकी रेडियस दी गई तुमको r, अब इसको तोड़ दिए सब ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स, इसके बनाए, यानी इसकी रेडियस दी गई, बड़ा ड्रॉप है, इसकी रेडियस कैपिटल R से बताएंगे 0.2 सेंटीमीटर इज ओके, 0.2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, बड़ा ड्रॉप है। आगे इसको तोड़कर ड्रॉपलेट्स बनाए गए 8 ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ज्यादा होते थे, समझो, सब सेम साइज के, 1
2 3 4 5 6 7 8 ये ड्रॉपलेट्स बने। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, अभी अपन ने देखे जब सिंगल है और बाद में यहां क्या हुआ था, डिफरेंट थे, उनको इकट्ठा करके एक बनाया गया, तो इस प्रोसेस में एरिया कम हुआ। तो उल्टा सोचो, फिर सिंगल है उसको ब्रेक करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब बिफोर ब्रेकिंग एरिया कम रहेगा, आफ्टर ब्रेकिंग एरिया बढ़ जाएगा। तो जब लिक्विड के एरिया किसका, लिक्विड का, कौन सा लिक्विड, जिसका ये ड्रॉप बना है, मर्क्यूरी है ये। तो मर्क्यूरी का सरफेस एरिया बिफोर ब्रेकिंग एंड आफ्टर ब्रेकिंग। तो बिफोर ब्रेकिंग ये 1, यहां पहले ड्रॉप है, तो ये 1 इक्वल टू बिफोर ब्रेकिंग ये ड्रॉप था, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आफ्टर ब्रेकिंग ये 2, ये कितना होगा 8 टाइम्स, क्योंकि 8 हो गए, इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। व्हाट इज स्मॉल आर, रेडियस ऑफ ईच ऑफ द ड्रॉपलेट्स। तो अब इस प्रोसेस में एरिया बढ़ गया या कम हुआ, बढ़ गया। तो ये था डिक्रीज, तो यहां इंक्रीज इन एरिया। तो इंक्रीज इन एरिया डीए विल बी गिवन बाय व्हाट, ये 2 माइनस ये 1, ये ज्यादा हुआ ये कम, तो क्या होगा 4 पाई टेकिंग कॉमन अगेन, व्हाट इन ब्रैकेट इट विल बी 8 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर in this way. Okay, dA equals to 4 pi times of 8 times of r square minus r square. फिर वही, अब कैपिटल आर दिया है, स्मॉल आर नहीं। यहां क्या था, स्मॉल आर दिया था, कैपिटल आर नहीं दिया था। तो फिर से तब अपन बोलेंगे, अब जरा उल्टा, वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप। तो स्मॉल आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स, इधर 27 इधर करो, 8 ड्रॉपलेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप। तो फिर वहां से स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के फॉर्म में मिलेगी और स्मॉल आर की वैल्यू निकालकर यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो दैट विल बी द वैल्यू डीए मिलने के बाद फिर क्या मिलेगा तुमको, कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोसेस में एरिया बढ़ाया जा रहा है, सिंगल ड्रॉप के ड्रॉपलेट्स बनाए जा रहे हैं, तो वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी लगेगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वो एनर्जी लाएगी कहां से, तो सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगी। इसलिए तुम लोग, इसका एक एग्जांपल बताता हूं अपने डेली लाइफ में, डेली लाइफ नहीं बल्कि पुराने लाइफ में। अब पुराना लाइफ इसलिए बोलेंगे क्योंकि अभी वो सिचुएशन नहीं रहा। पहले जब हम शादी वगैरह होती थी तो उस वक्त वो होती थी, ऐसे ही बोलते जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी उतनी बड़े पैमाने पर शादी वगैरह नहीं होंगी। तो इसलिए जब होती थी तो गेट में एक स्प्रेयर लगाया जाता था, याद आ रहा है, और वो स्प्रेयर के सामने से जाते वक्त अपने को थोड़ी सी ठंडक महसूस होती थी। अब क्या होता है, वो ठंडक क्यों महसूस होती थी, तो तुमको याद आता होगा कि वहां से एक फैन टाइप ऐसा घूमते रहता था, फैन नहीं बल्कि एक डिस्क ऐसी घूमती है, और डिस्क का नीचे, घूमने वाले डिस्क के नीचे या एक टब, वाटर टब रखा, और वो टब घूमने वाले डिस्क का लोअर पार्ट जस्ट उस वाटर को टच हुआ करता था, और टच होते वक्त क्या होता है कि उसको वाटर के ड्रॉप चिपक कर आता था, ड्रॉप चिपक कर आया, लेकिन एयर के कारण, घूमने के कारण उसके ड्रॉपलेट्स बन जाते थे, और वो ड्रॉपलेट्स बन गए तो अब सिंगल ड्रॉप के ड्रॉपलेट बन गए, तो एरिया उनका बढ़ गया, लिक्विड का एरिया बढ़ गया। तो एनर्जी आई कहां से, सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग से एनर्जी आई मतलब सराउंडिंग में हीट थी, तो वो एब्सॉर्ब हो गई। तो वहां से जाते हो तुमको क्या महसूस होगा, कूल। तो तुम्हारे दिल को क्या मिलेगी, ठंडक, ठीक है।
सो इन दिस प्रोसेस क्या हो जाती है, एनर्जी एब्सॉर्ब होती है सराउंडिंग से। कहने का मतलब अब तुमको ध्यान में रखना है, जब एरिया हम बढ़ाते हैं, एरिया अगर कम कर दिए तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी सराउंडिंग से, और एरिया अगर तुम बढ़ाते हैं, सिंगल ड्रॉप का ड्रॉपलेट बनाते हो तो एरिया बढ़ा रहे, तो उस वक्त एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाएगी सराउंडिंग से। और यहां जब ड्रॉपलेट्स का ड्रॉप बनाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। और जब सिंगल ड्रॉप का ड्रॉपलेट्स बनाएंगे तो इस प्रोसेस में एरिया बढ़ जाएगा, तो एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाएगी। तो इसलिए सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हाउ मच एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग। ड्रॉपलेट्स बनाना है, और इस यहां क्या बोलेंगे, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग। फॉर्मूला वही, du इक्वल टू टी इंटू डी ए। डी ए कैसे कैलकुलेट करना है ये बताया मैंने। इन दिस वे यू कैन कंप्लीट ऑल द न्यूमेरिकल्स। एक आध न्यूमेरिकल और बचा हो, एक मिनट। थर्टीन 14 न्यूमेरिकल्स है तुम्हारे लिए वर्कआउट करने के लिए। वी ऑलरेडी डन 11 न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल्स तुम कर सकोगे। एक बता देता हूं, 13 पे क्या किया, 14 जिनको लगता है वो कर सकेंगे, जिनको नहीं लगता, क्योंकि वो एग्जाम में स्टेट बोर्ड में पूछे जाने वाला नहीं है, वो जरा कम अप्लाइड है थोड़ा। 13 में देखो, 2 मर्क्यूरी ड्रॉप्स, one of radius 2 millimeter and other of radius 1 millimeter coalesce to form the single drop. Find the change in free surface energy. क्या कहा उसने, 2 मर्क्यूरी ड्रॉप्स, एक की रेडियस अलग है, दूसरे की रेडियस, प्रोसेस वही है, उनको इकट्ठा करके एक सिंगल ड्रॉप बनाया गया। यानी क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है वो। बिफोर कोएलिस व्हाट विल बी एरिया, तो दो यहां केवल इतना है, यहाँ 27 ड्रॉपलेट्स की रेडियस सेम थी, सबकी रेडियस सेम थी, तो यहां क्या करना पड़ेगा अपने को, A1 की वैल्यू बिफोर कोएलिस क्या होगी, या R1 दिया है, R2 दिया है, तो फिर क्या करेंगे, A1 इक्वल टू 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस 4 पाई R2 स्क्वायर। R1 एंड R2 आर गिवन, ऐसा लेना पड़ेगा, बिकॉज बोथ द ड्रॉपलेट्स आर ऑफ डिफरेंट रेडाई। तो ये बिफोर कोएलिस, आफ्टर कोएलिस 4 पाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इस प्रोसेस में एरिया कम हुआ तो A1 माइनस A2, A1 एरिया ज्यादा था, A2 एरिया कम हुआ, A1 माइनस A2, सिर्फ DA तो 27 नहीं बल्कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। फिर कैपिटल R की वैल्यू चाहिए, तो 4/3 पाई R क्यूब इक्वल्स टू, यहां क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ बोथ द ड्रॉपलेट्स, तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब, ये करना होगा। 4/3 pi will get cancelled from both, R cube will be equals to R1 cube plus R2 cube। R1 और R2 की वैल्यू याद रखना पड़ेगा तुमको, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, R2 क्यूब की वैल्यू मिलेगी और बाद में R की वैल्यू मिलेगी। इट विल बी नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी तुमको, और वो वैल्यू मिलने के बाद फिर से याद रखोगे तो DA विल ऑब्टेन। यानी इन सारे एग्जांपल्स में तुमको इंक्रीज और एरिया और डिक्रीज इन एरिया कैलकुलेट करते आना चाहिए, एंड देयर बाय यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, so you have to complete all these numericals and keep it writing in your
separate register for the numericals.